एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहां एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। 1 घंटे चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर ताला था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ वहां रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। मेजर साहब ने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोले, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में, भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपए का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंख में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है, और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। इस कहानी में मेजर और उसके सैनिकों की, जो हिमालय के रास्ते में अचानक एक बूढ़े चाय वाले की दुकान पर आते हैं। ठंड में ठीक समय पर मिली चाय ने उन्हें नई ऊर्जा दी और उनकी समस्याओं को हल कर दिया। चाय वाले की आदर्श और उसकी विश्वासशीलता ने सभी को भावुक कर दिया, जब उन्होंने अपनी दुकान की कठिनाइयों और भगवान की मदद के प्रति अपनी विश्वासपूर्ण कहानी साझा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर सहायता के रूप में आपको उन चीजों से मिल सकती है जो आपकी अपेक्षाएं और उम्मीदें से अधिक हो सकती हैं। ये कहानी भरपूर संदेशों और अद्वितीय अनुभवों से भरी है, जो हमें याद दिलाती है कि विश्वास और सहायता का बल हमें हर मुश्किल से निकलने में मदद कर सकता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। विश्वास की महत्ता। चाय वाले की कहानी द्वारा हमें ये सिखाई जाती है कि जीवन में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। वह बूढ़ा चाय वाला अपने बड़े आपदाओं के बावजूद भगवान में विश्वास रखता है और अंततः उसकी मदद से समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। सहानुभूति और सहायता। मेजर और उसके सैनिकों के लिए चाय वाले ने सहानुभूति और सहायता का एक उदाहरण स्थापित किया। वे उन्हें न केवल चाय बनाकर दी, बल्कि अपनी कहानी से भगवान की मदद के बारे में विश्वास और धैर्य की भी प्रेरणा दी। निष्ठा और प्रेरणा। ये कहानी हमें निष्ठा और प्रेरणा का संदेश देती है। चाय वाले की निष्ठा और भगवान में विश्वास उसे उसकी मुश्किलों से निकलने में मदद करती है, और उसकी कहानी सभी को प्रेरित करती है कि किसी भी स्थिति में हो, निष्ठा और आशा नहीं हारनी चाहिए। सामाजिक सहयोग। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सामाजिक सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। मेजर और उसके सैनिक चाय वाले की मदद के लिए आगे आए, जिससे उनकी मुश्किलें हल हो सकी। इस रूप से ये कहानी हमें विश्वास, सहानुभूति, निष्ठा और सामाजिक सहयोग की महत्वपूर्ण सीखें सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर पल में हमें उम्मीद और आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि विश्वास और सहायता की ओर बढ़ना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।